हालत जो है उनकी जो वो कहा जा सकता है कि वहाँ पर जो अ, उपचार है वो उस संबंध में जो जानकारी लेंगे, साथ ही साथ में जहाँ पर ये घटना हुई है, जो स्कूल है जहाँ पर छत गिरी है, उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान कहा जा सकता है कि जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो भी मौजूद रहने वाला है। हम्म, ठीक है। जयपुर की अगर हम बात करें तो आप अभी जयपुर में मौजूद हैं और जयपुर के हालात अभी आपको कैसे नज़र आ रहे हैं? क्योंकि देखिए हमने शिक्षा मंत्री से बात की थी और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से भी बात की थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि राजस्थान में जितने जर्जर स्कूल होंगे अब उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जयपुर के क्या हालात हैं? देखिए, जैसे ही सुबह कहा जा सकता है कि इस घटना की सरकार को जानकारी मिली, मालूम चला कि एकाएक जो स्कूल की जो छत है वो बच्चों के ऊपर गिर गई है। उसके बाद में सरकार और प्रशासन जो है पूरे कहा जा सकता है कि अलर्ट मोड के ऊपर आया। सबसे पहले वहां पर जो स्थानीय लोगों की मदद से उन बच्चों को निकाला गया। अब बच्चों को हॉस्पिटल में रेफर किया गया। इस दौरान बताया जा रहा है कि करीब जो 6 बच्चे हैं वो अभी तक जो है वो दम तोड़ चुके हैं और साथ ही साथ में कई जो बच्चे हैं उनका इलाज चल रहा है। परिजनों का जो हाल है वो बेहाल है। ऐसे में सरकार के स्तर के ऊपर चाहे चिकित्सा विभाग के जो डॉक्टर थे उन्हें निर्देश देना, जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं उनमें जुटना, साथ ही साथ कहा जा सकता है कि जो बचाव राहत कार्य है उसमें जुट गया है। ऐसे में इस घटना को लेकर शिक्षा विभाग अपने स्तर के ऊपर भी जो है वो कहा जा सकता है कि उसकी जांच में जुट गया है कि जब स्कूल की जो बिल्डिंग जर्जर थी, छत जर्जर थी, तो आखिर बच्चों को ऐसी स्थिति में क्यों पढ़ाया जा रहा था। सबसे बड़ा ये जो सवाल होता है कि जब इस तरीके से जब बिल्डिंग जर्जर है तो उस स्थिति के अंदर उस क्लासरूम के अंदर बच्चे क्यों पढ़ रहे थे? क्या प्रिंसिपल ने इस बारे में जानकारी दी? क्या क्लास टीचर को इस बारे की जानकारी? तो तमाम तरीके का कहा जा सकता है कि जो जानकारी है, इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है। इसमें कौन जो दोषी है, डीओ है, डीओ से भी जो है वो फीडबैक जो है, जानकारी जो मांगी गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसमें जो दोषी जो अधिकारी है उनके ऊपर गाज गिरना तय है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद इस पूरे मामले के अंदर जैसे ही उन्हें जानकारी मिली उसके बाद में लगातार चाहे जिला कलेक्टर हो, संभागीय आयुक्त हो या फिर अगर बात की जाए पुलिस अधीक्षक, तमाम जो अधिकारी हैं उनसे जो है वो लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह से ही जो है वो फीडबैक यहाँ पर जुटे हुए। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ने ये तय किया है कि वो झालावाड़ जाएंगे, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेंगे। इस तरीके की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात का भी जो है वो ध्यान रखा जाए। इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा जा सकता है कि प्रमुख शासन सचिव है उन्हें भी निर्देश दिए हैं और जो तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें इस बात के लिए कर दिया गया है कि चाहे स्कूल भवन हो या जो तमाम सरकारी बिल्डिंग्स हैं, और इसके अलावा केवल ये पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, अकबर को हटाएंगे, दूसरे को करेंगे, इसमें समय व्यर्थ ये सरकार कर रही है एक राजनीतिक एजेंडे से, जो नहीं होना चाहिए। सर, आप खुद शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, किस तरह की चूक हुई है और क्या आगे जो है? देखिए, जो भवन पुराने हैं उसमें बराबर हर साल ये भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। और हमारे समय में हमने पूरे राजस्थान का, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो साला दर्पण पे सब चीजें अपलोड थी और 1000 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप भी किया था। ये आगे कुछ किया नहीं इन्होंने या उनके प्राथमिकता में नहीं था, इस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा आज। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को जवाबदारी तय करनी चाहिए, किसकी जवाबदारी है, कौन जिम्मेदार है इतने बड़े हादसे के लिए, और भविष्य में नहीं हो इसके लिए उनके पास में क्या कार्य योजना है और उसको कैसे अमली जामा पहनाएंगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सर, इसके अलावा मैं अभी मॉनसून सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, इस समय अपोजिशन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एसआईआर है बिहार में, और रोज प्रोटेस्ट हो रहा है, अपोजिशन इस पर डिमांड कर रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी बहुत साफ और स्पष्ट और प्रामाणिकता के साथ में कह रहे हैं कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनका सरकार दुरुपयोग कर रही है और उन्हीं से सत्ता हासिल कर रही है, चाहे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चाहे चुनाव आयोग, चाहे दूसरी कोई संस्थाएं।